यस ठीक है, हम लोग रेशियो अनुपात पढ़ रहे हैं। चलिए अब मैं रेशियो के टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड सवाल करवाने वाला हूं। रेशियो का मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, बेसिक तो आता ही आता है, लेकिन उस बेसिक से आगे बढ़ के सवाल भी आते हैं। तो मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूं, पैसे बांटने, रुपया बांटने वाला सवाल पेपर में क्वेश्चन आता है, रुपया पैसे को बांटा गया इस अनुपात में, फिर कुछ पूछ लेता है। देखिएगा 5580 रुपए को पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में बांटा गया। 5580 रुपए को बांटा गया 3 लोग पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द 1/3 ऑफ लार्जेस्ट शेयर, लार्जेस्ट शेयर का 1/3 और स्मॉलेस्ट शेयर के 2/5 का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बताओ, सुनिएगा। 3 लोगों के बीच बांटा गया 5580 रुपए 7 11 13 के रेशियो में। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? 13, 13 का 1/3, 13 का 1/3, 13 का 1/3। ठीक है प्यारे भाई। और सबसे स्मॉलेस्ट शेयर का 2/5, सबसे छोटा शेयर किसको मिला? पी को, 7 यूनिट। तो 7 का 2/5 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 7 का 2/5 आ जाएगा 14/5, 14/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा? आपसे इनका डिफरेंस पूछा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। तो इनका डिफरेंस आएगा भाई 3 पंजे 15, तो एलसीएम आ जाएगा। आप बोलोगे सर 15, ऊपर 5 की 13 में गुणा 13 पंजे 65, 3 की 14 में गुणा 42, तो 65 माइनस 42 आ जाएगा मेरे दोस्तों 23। 5 में से 2 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23, 23/15। तो यानी कि आपसे 23/15 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अब 23 आता है भाई, 23 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 23 से कटता है? नहीं। ये 23 से कटता है? हाँ। ये 23 से कटता है? 46 नहीं। ये 23 से कटता है? नहीं। एक ही ऑप्शन 23 से कट रहा है, बी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर आप कहोगे सर पूरा सॉल्व करें, पूरा सॉल्व कैसे करेंगे? 5580 रुपए को बांटा गया पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 7 + 11 18, 18 + 13 31। टोटल हो जाएगा 7 11 18 + 13 31। टोटल हो गया 31 यूनिट। और 31 यूनिट टोटल बांटा कितना गया? 5580 रुपए। तो 31 यूनिट की वैल्यू ही 5580 रुपए है। बताओ कितने गुना? तो 31 एकम 31, बच गया मेरे दोस्तों 14, सॉरी 24, 248, यानी कि 31 8 248, 180 गुना, 180 गुना। तो 23/15 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 180 गुना हो जाएगी। तो 15 से 180 कट जाएगा 12 बार। अब 23 गुना 12 आ जाएगा 276 रुपए। 276 रुपए सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। क्लास तो बहुत मिठाइयां पहुंची आपके पास, वो मिठाइयां तो बहुत ज्यादा पहुंची हैं भाई। इतनी मिठाइयां आ रही हैं मेरे पास डेली कि मैं संभाला नहीं जा रहा हूं। साइड बाई साइड अगर मैं मिठाई की दुकान भी खोल लूं तो करोड़पति ना सही पर लखपति तो मैं बन जाऊंगा महीने भर के अंदर ही। हैं बच्चों, खोल दी जाए मिठाई की दुकान, क्योंकि इतनी सारी मिठाई मैं तो खा नहीं पाता। मेरी टीम जो है, हमारे घर वाले, वो सब निपटा देते हैं। ठीक है जी, बताइएगा अगला सवाल। ठीक है, एक एक टाइप का, एक एक दो दो क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि एक एक दो दो साल से ज्यादा सीख जाओगे आप। अच्छा करण, यदि 9650 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, तो पहला भाग ज्ञात करें। 9650 रुपए को 3 भाग में बांटा जाता है। मैंने मान लिया कि पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लिख के बताना पड़ रहा है आपको। 9650 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है इस प्रकार कि पहले भाग का 1/4, A/4, दूसरे भाग का 1/3, B का 1/3, तीसरा भाग मैंने सी माना, C का 1/6 बराबर है, तीनों बराबर है। अगर ऐसा है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बताया था कि अगर मेरे प्यारे भाई ऊपर एबीसी का क्वेश्चन 1 है, ऊपर एबीसी में 1 से गुणा है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। यानी कि एबीसी का रेशियो क्या होगा? 4:3:6। ये एबीसी का अनुपात आ जाएगा। आपसे पूछा पहला भाग ज्ञात करें, अब कर लेंगे पहला भाग ज्ञात। बट टोटल कितना पैसा बांटा गया? 9685। पहला भाग आपसे पूछा, पहला भाग कितना है मेरे दोस्तों? 4 यूनिट। फर्स्ट पार्ट है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 4 3 7 6 13। 13 में से 4 पार्ट पहला है, तो 13 से जाएगा 13 7 91, 5 6 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65। तो 745 चौका कितना आएगा? 2800, और 180 2980 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है 2980, 2980। खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने देखो। अभी मैंने एक टाइप आपको सिखा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि इस पे मैं 5-6 सवाल करवाऊं तो कोई बेनिफिट है। एक मैं बेसिक हम पढ़ाई चुके हैं ऑलरेडी, उस पे एक लेवल आगे का सवाल है। और हाँ, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि आपकी बुद्धि इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये बिना लिखे भी आप समझ जाओ कि इसका मतलब ये है। ठीक है जी, चलिए 140। सूरज कहने सर सबसे ज्यादा पैसा कौन सी पोस्ट में है सीजीएल में, प्लीज बताएं। सबसे ज्यादा पैसा ईमानदारी से कमाओगे तो सभी में लगभग बराबर है। इस समय सीजीएल की जो सैलरी है 72,000, 72,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड पड़ती है सभी की, 4600 ग्रेड पे की लगभग बराबर है। हाँ, एडिशनल बेनिफिट की बात करें वो सबसे ज्यादा है एएसओ इन एमईए विदेश मंत्रालय में, एडिशनल बेनिफिट। ठीक है जी, हालांकि उसमें कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा खास पावर नहीं है आपके पास। ठीक है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डेस्क जॉब वाला काम है। और ज्यादा सैलरी की बात करें तो डबल ओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट की सैलरी सबसे ज्यादा है, और उसकी सिग्नेचर की पावर भी बहुत है डबल ओ की। ठीक है, चलिए करेंगे अगला सवाल। एक्स रुपए की राशि को एबीसी के बीच 4/5 रेशो 2/3 रेशो 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा 2600 रुपए है, तो एक्स का मान क्या है? कर पाएंगे भाई? एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच इस अनुपात में। आपको बी का शेयर 2600 बोला, एक्स की वैल्यू, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। मैंने बताया रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 5 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 60। 5 3 4 से का एलसीएम 60, पूरे रेशो को 60 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो एबीसी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 60 से तो गुणा करना पड़ेगा ना। 5 से 60 12 बार कट जाएगा, 12 चौका 48 रेशियो। अब 3 से 60 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40 रेशियो। 4 से 60 15 बार कटेगा, 15 3 45। एबीसी का अनुपात आ गया। बोला बी का शेयर 2600 है, बी का शेयर है 40 यूनिट। 40 यूनिट के लिए 2600 रुपए, कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 0 से 0 65 गुना, 4 गुना 65 260 होता है। टोटल हिस्सा पूछा है, एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच में, तो टोटल कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तीनों को जोड़ेंगे
48 प्लस 40 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 120 और 8 5 13 133। एबीसी के बीच टोटल कितना बांटा गया? 48 प्लस 40 प्लस 45 तीनों को जोड़ेंगे तो 133 आएगा। 133 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। 133 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी? 65 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आंसर जो भी आएगा 3 पंजे 15 एंड में 5 आएगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है भाई। अब बच गए दो ऑप्शन 8645 8515। अब 65 में छुपा होता है 13। 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 13 से ये नंबर कटता है क्या? 13 चिंग 78 8 13 चिंग 78 और बच गया मेरे दोस्तों 6 कटता है। 13 चिंग 78 7 13 पंजे 65 ये भी कटता है 13 से। हद हो गई। 133 में आता है 19। अभी ये मैं 7 से भी 7 से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए। 7 से कटने वाला नंबर भी 8400 कट जाएगा। 115 नहीं कटेगा। आंसर आ गया 8645 8645। भाई 133 गुणा 65 आएगा। 133 होता है 19 सत्ते 133 यानी कि आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। 7 से। अब 7 से कौन सा ऑप्शन कटेगा? एंड में तो 5 आएगा। ये ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा। आपको सर आपने इतना जल्दी कैसे पता लगाया? भाग में नहीं करा बेटे। 8515 को मैंने ऐसे लिखा था दिमाग में 8400 प्लस 115। अब 8400 7 से कट जाता है 12 सत्ते 84। 115 का 7 से कटा नहीं। जब 7 से कटा ही नहीं तो पूरा नंबर भी नहीं कट पाएगा 7 से, इसलिए मैंने एलिमिनेट कर। ठीक है ना? एक एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं और आप सीख जाओगे उसी में। इतने मुझे आप पे इतना तो विश्वास हो ही गया अब जी। अगला क्वेश्चन 14,136 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हैं। सी का शेयर ज्ञात कितना है ये पूछा है। 14,136 को बांटा गया एबीसी के बीच इस प्रकार से कि ए के हिस्से का डबल, बी के हिस्से का ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। ये सब बराबर है। ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना बराबर। सी का हिसाब से पूछा है। सी का हिसाब से पूछा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। एबीसी का रेशियो कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? ए का मान निकालना है तो इस 2 को छुपा लो 3 पंजे 15। ट्रिक बताइए। बी का मान निकालना है, बी को छुपा लो गुणा कर दो 2 पंजे 10। सी की वैल्यू निकालने, सी को छुपा लो गुणा कर दो 2 3 6। एबीसी का रेशियो आ गया। सी का हिसाब से पूछा भाई। टोटल कितना है बेटे? टोटल है 14,136 रुपए जो बांटा गया है। सी का शेयर पूछा, सी का शेयर है 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 15 10 25 6 31 31 में से तो यूनिट तो 6 आएगा ना। हम ये बात जानते हैं कि 6 चिंग 36 ऊपर 6/1 यानी कि यूनिट 6 आएगा। तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, खत्म। 456 कितना छोटा आएगा? नहीं भाई 6 से 31 5 बार जाएगा लगभग। 5 से जब 14,000 को भाग करेंगे तो लगभग 2800। तो 2800 के नजदीक तो आना चाहिए। इतना छोटा तो आंसर आएगा नहीं। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है ना? एग्जैक्ट नहीं सॉल्व किया। देखो मैंने यहां पे कैलकुलेशन के लिए 2 तरीके अपनाए। पहला तो इकाई अंक देखा कि भाई ऊपर 6 चिंग 36 6 आ रहा है, नीचे 1 6/1 6 आएगा इकाई अंक। 2 ऑप्शन हट गए। फिर मैंने देखा ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अब 6 से 31 लगभग 5 बार कटता है और 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो 14,000/5 2800। तो 2800 के नजदीक आएगा। ये उत्तर होगा। ये हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया। इस तरीके से मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया है। बताएं जी अगला सवाल। अगला टाइप बताओ। चलिए 4312 चलिए 8770 रुपए की राशि को अनुचंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुचंदन का शेयर 2-3 के रेशियो में, चंदन विक्रम का 5-6 के अनुपात में। चंदन का शेयर ज्ञात करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई 8770 रुपीस को बांटा जाता है अनुज, चंदन और विक्रम के बीच। इस प्रकार से बांटा जाता है कि अनुचंदन के शेयर का रेशियो 2:3 है, जबकि चंदन और विक्रम के शेयर का रेशियो 5:6 है। चंदन का शेयर आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल सवाल होगा मेरे प्यारे भाई। अभी मैंने आपको बताया, बेसिक समझाया मैंने कि कैसे रेशियो कंबाइन करेंगे। 2 पंजे 10 रेशियो 3 की 5 पे गुणा 15 रेशियो 3 की 6 में गुणा 18 10 रेशियो 15 रेशियो 18 तीनों के शेयर का अनुपात आ गया। आपसे पूछा चंदन का शेयर। चंदन का शेयर है 15 यूनिट। 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल है 15 18 33 और 10 43। तो 8772 रुपीस का 15/43 पार्ट दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई चंदनवा को। जब हम देंगे तो हमको पता है कि आंसर 0 जरूर आएगा। 5 दूनी 10 0। अब नीचे से तो 0 कटेगा नहीं तो आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा। तो डी ऑप्शन अकेला आंसर है जिसमें 0 है। बात खत्म, आगे करना ही नहीं है। आप बोलोगे सर आप तो हमें करने से रोक रहे हैं। मैंने कहा और क्या भाई, ऐसी चलता है। ए मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट, ध्यान सुनिएगा अगला सवाल सेम ऐसा ही। A man divided his property so that his son's share to his wife's share and wife's share to his daughter are both is in the ratio 5:2. If the daughter get 29,400 less than son, the value of the whole property is। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है कि उसके है सन, वाइफ और डॉटर। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है कि बेटे और पत्नी के हिस्से का रेशियो और पत्नी और बेटी के हिस्से का रेशियो दोनों 5:2 के रेशियो में, सन और वाइफ के शेयर का रेशियो में 5:2 है और वाइफ और डॉटर के रेशियो शेयर का रेशियो में 5:2 है। ठीक है ना? ऐसा बोला गया है। सन शेयर टू वाइफ शेयर टू डॉटर शेयर बोथ रेशियो 5:2 है। तो आप बताओ तीनों का शेयर कितना आएगा? क्या आप नहीं कर सकते? 5 की 5 पे गुणा 25 रेशियो, 2 की 5 पे गुणा 10 रेशियो, 2 की 2 में गुणा 4। ये तीनों के शेयर का रेशियो आ गया। आपसे पूछा पूरी संपत्ति का मूल्य, टोटल प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी कितने की होगी? सन वाइफ डॉटर के बीच 25 10 35 4 39 39। तो ये हो गया 39। यानी कि आंसर जो भी आएगा 39 का मल्टीपल आएगा। 39 पे छुपा होता है 13। 13 से ये नंबर कटता है क्या? हाँ जी, ये नंबर 13 से सब कट रहा है। 13 से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑप्शन नहीं कट रहा, बाकी सब 13 से कट रहा है। ठीक है जी। चलिए बोला बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिले। डॉटर को सन से कितना कम मिला है? डॉटर को मिला 4 यूनिट, सन को मिला 25। तो डॉटर को सन से कितना कम है? 25 से 4 21 यूनिट कम है। और 21 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 29,400 रुपए दी 21 यूनिट की वैल्यू। बताओ कितने गुना है? तो 21 से कम 21 8 4 21 84 1400 गुना।
तो 39 की वैल्यू भी 14 से गुना होगी, तो एंड में 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो के बाद आएगा 9 चौक 36 6, 2 जीरो के बाद एंड में 6 आएगा, ये आंसर है 2 जीरो के बाद 54,600। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने बच्चों 150, सेम टाइप, अभी टाइप नहीं बदला, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं सबसे ज्यादा कराऊंगा। जो जिस जिस चीज की जितनी हैसियत है उसको उतना समय दिया जाएगा भाई, ये पेपर में ज्यादा पूछा था, ज्यादा करेंगे। एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया कि एबी का शेयर 6-7 है, बीसी का शेयर 3-2 के रेशियो में, तो 3 लोगों एक्स रुपए को बांटा गया 3 लोग एबीसी के बीच में, इस प्रकार से कि एबी का शेयर 6-7 है और बीसी का रेशियो 3-2 है। बच्चों ये सवाल मेंस के पेपर में भी आ जाते हैं। बोला ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है, तो एक्स का मान बताओ। एक्स रुपए को टोटल बांटा गया एबीसी के बीच, एबी का रेशियो 6-7 है, बीसी का 3-2 है, एबीसी का रेशियो क्या आएगा, ऐसे ऐसे मैंने ट्रिक समझाई कि 6-3-18 रेशियो 7-3-21 रेशियो 7-2-14 है, ये एबीसी के शेयर का अनुपात आएगा 18:21:14 है। बोला ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना, ए का शेयर 18 सी का 14 है, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस है 4 यूनिट। 4 यूनिट के लिए सवाल में कितनी दिया, 540 रुपए। ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट के लिए सवाल में 540 रुपए दिए, कितने गुना, 520 होता तो 130 आता, 20 और 135 गुना 135 टाइम्स। आपसे पूछा टोटल शेयर, भाई एक्स रुपए के तो बांटा गया एबीसी के बीच, तो टोटल शेयर क्या होगा, 18 + 21 39, 39 + 14 आ जाएगा 53, 53 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 53 यूनिट की वैल्यू आएगी 53 × 135, 53 × 135, दैट मींस 3 पंजे 15, एंड में 5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दो ऑप्शन फंस गया। अब आंसर है पहला ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे, पूरी तो गुणा करी नहीं, सुनिए बेटा, ये जो नंबर है 7425, इसके एंड में 25 आ रहा है, यानी कि 25 से कटने वाला नंबर है, ये जो नंबर है 25 से कटेगा, जबकि इनकी गुणा करने पर 25 नहीं आएगा। 135 में 5 आता है, 25 तो है ही नहीं, 135 में तो एक ही 5 है, तो आंसर केवल 5 से कटने वाला होगा, 25 से कटने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। 135 में केवल एक ही 5 है, 25 तो है नहीं, 135 थोड़ा ना कटता है 25 से, तो 25 से ये ऑप्शन कटने वाला नहीं आएगा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। हाँ अंकित जी, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, चलो 151 नंबर करेंगे, 151 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई। सर ए और सी का रेशियो डायरेक्ट निकालने से आंसर रॉन्ग आ रहा है। आकाश, ए और सी का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकालना है बेटा। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा टोटल एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया है, तो आपको जो निकालना है ना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल शेयर निकालना है, तो उसके लिए तीनों का रेशियो चाहिए जी। बनाए 151 नंबर सवाल। नमस्कार सर, क्या सेकंड ईयर के स्टूडेंट सीजल दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी विशाल, बिल्कुल दे सकते हैं, इवन फर्स्ट ईयर के भी दे सकते हैं। अमन कह रहे हैं सर पूरी शीट कर लिया हमने, वेरी गुड अमन भाई, ऐसे योद्धाओं की मुझे तलाश है। अरे आगे चलेंगे भाई साहब, सेम टाइप का सवाल है। देखो टीचर क्या करते हैं, पढ़ा दिया कोई टाइप, एक सवाल करवा दिया आसान सा, बच्चे खुश। मैं ये मेरी सोच क्या है कि बेशक हम एक टाइप पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइप के सवाल भी कई अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, कैलकुलेशन को मुश्किल बना के सेट किए जा सकते हैं। तो मैं ओवरऑल तैयारी करवाने की कोशिश करता हूं बच्चों को, कहीं से भी दिक्कत ना आए। 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाना है। 86,700 रुपए को बांटा जाता है एबीसी के बीच इस प्रकार से कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस, भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि अगर हम ए को 1 रुपया देंगे 100 पैसा, तो बी को 90 पैसा देना पड़ेगा। ए को अगर 1 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसा मिलेगा, ए को अगर 2 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसे का दुगना मिलेगा। यानी कि ए और बी के शेयर का जो रेशियो है वो 10:9 है। ये बात घुमा फिरा के बोलेगी 10:9। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरीके से आगे भी बोला गया है, क्या बोला गया है, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, यहां पे जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा आ गया ये, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसा, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसा। यानी कि बी को अगर हम 1 रुपया देते, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा मिलता है। यानी कि बी और सी के शेयर का जो रेशियो 10:11 है। बी को 1 रुपया 100 पैसा मिलता है, तो सी को 110 पैसा मिलता है। बी सी के शेयर का रेशियो 10:11 है। बोला बी का शेयर बताओ, तो तीनों का शेयर कंबाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे मल्टीप्लाई 10×100 रेशियो 9 × 10 90 रेशियो 9 × 11 99। एबीसी के शेयर का रेशियो आ गया। आपसे बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा है 90 यूनिट, तो आंसर 9 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये सॉरी कटता, ये नहीं कटता 9 से, ये नहीं कटता 9 से। दो ऑप्शन में फंस गया। टोटल कितना, 86,700 रुपए। बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर है 90 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना भाई साहब, तो टोटल हो जाएगा, अभी टोटल 86,700 रुपए बांटा गया, तो नीचे भी टोटल लिखेंगे 100 + 90 + 99 289 हो गया। कितना गया 289? आप बोलोगे हाँ जी सर। 289 से कितनी बार कट गया, 289 3 300 बार, तो 90 × 300 27,000 रुपए, तो 27,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, बी ऑप्शन। वेरी वेरी जबरदस्त सवाल। आगे चलते हैं, बताओ नेक्स्ट सवाल नंबर 152 करिए बच्चे। चलिए इस साल में थोड़ा सा चेंज रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो नहीं कि हर बार एबी बीसी का रेशियो दिया जाए। देखो इस सवाल को, एबीसी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार से बांटा गया कि एबी के शेयर का रेशियो 9:8 है, एबी के शेयर का रेशियो 9:8 है, और ए सी के शेयर का रेशियो 4-5 है, ए सी के शेयर का रेशियो 4-5 है। बी का हिस्सा ज्ञात करें,
तो अगर सवाल सॉल्व करना है आपको बेटा तो एबीसी का शेयर निकालना पड़ेगा। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन हुआ करेंगे तो पता ही चलेगा कि भैया यहां ए का शेयर है 9, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, दोनों रेशियो में ए कॉमन है, ए का शेयर है 9, यहां ए का शेयर है 4, गलत बात है, दोनों जगह सेम करना होगा। तो यहां ए का शेयर 9 है, यहां ए का शेयर 4 है, गलत बात है, तो 9 4 को सेम करना होगा, 9 4 का एलसीएम 36, 36 बनाना होगा। 36 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 9 को 36 बनाना है तो इस रेशियो में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, या 4 को 36 बनाना है तो इस रेशियो को 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ए का मान आ जाएगा 9 चौक 36 रेशियो, बी का मान क्या आएगा, बी का मान आएगा 8 चौक 32 रेशियो, सी का मान क्या आएगा, ए का मान हो गया 9 चौक 36, सी का मान आ गया 5 9 45, 36 32 45 तीनों का मेरे दोस्तों शेयर आ गया। आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा आएगा 32 यूनिट, बी का हिस्सा होगा 32 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है इन तीनों का सम, 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 और 1 4 3 7 4 11 113। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 113 में से 32 पार्ट मिलेगा 31,866 का, 31,866 रुपए का 32/113 पार्ट। तो भाई जीरो तो आने का कोई मतलब है नहीं, बचे 2 ऑप्शन। अब बताओ ए ऑप्शन या सी। देखिए ऊपर जो आ रहा है, देखिए 3 से 6, जब मैं 3 से 6 काटूंगा तो 2 बार जाएगा, यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे, 2 की 2 में गुणा होगी 4, तो यूनिट 4 आएगा, ये वाला आंसर ये नहीं आएगा, 4 आएगा इकाई अंक, जीरो तो आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई 2024 मैंने कहा कि केवल इकाई की कैलकुलेशन करो, अब 3 से जब 6 पे जाना है तो जो भी आएगा उसके एंड में 2 आएगा, 3 दूनी 6, और 2 की जब 2 में गुणा करेंगे एंड में 4 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा, पूरा करना ही नहीं भैया सॉल्व। आगे टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बताओ, 153 एक्स रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी के और ए के हिस्सों का अनुपात 4:3 है। एक्स रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया, एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया कि बी ए के शेयर का रेशियो 4:3 है और ए सी के शेयर का रेशियो 5:8 है, ए और सी के शेयर का रेशियो 5:8 है। बोला है सी और बी के शेयर का डिफरेंस 180 है, तो एक्स का मान बताओ। तो ये भी वही क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई बी और ए के शेयर का रेशियो 4:3 है, ए सी के शेयर का रेशियो 5:8 है, दोनों जगह क्या कॉमन है, ए, ए का मान 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 को बराबर करना होगा 15, 3 5 को 15 बनाने के लिए एलसीएम यहाँ 5 से गुणा, ए का मान 5 है, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा। ये लॉजिक से सोचना है कि जो चीज कॉमन है उसको इक्वल कर देंगे, ए का मान 3 था, यहाँ 5 था, तो 3 5 को बराबर कर लिया 15 15, ए की वैल्यू होगी 5 3 15 15 रेशियो। बी का मान क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा 5 की 4 में गुणा 20, बी का मान 20 आ गया। ए का मान कितना बेटे 3 5 15, तो सी का मान कितना 3 8 24, सी का मान 24 आ गया, एबीसी का रेशियो आ गया। बोला सी और बी का डिफरेंस 180 है, सी और बी का डिफरेंस कितना है, सी और बी का डिफरेंस है 4 यूनिट, 24 और 20 का डिफरेंस है 4, 4 की वैल्यू 180 है, 45 टाइम्स 45 गुना एक्स का मान, एक्स का मान मतलब टोटल शेयर, एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया तो ए प्लस बी प्लस सी का योग पूछा, तीनों का टोटल क्या आएगा 15 20 24 5 4 9, तीनों को जोड़ूंगा 2 2 4 1 5 59 यूनिट, तो 59 यूनिट की वैल्यू भी 45 गुना होगी, तो बेटा एंड में कितना आएगा 5 आएगा, एंड में 5 आएगा, 9 5 45 5, ये आंसर नहीं है, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, ये एंड में 5 आ रहा है, ये आंसर है। मुझे लगता है कि आप ऐसे लल्लू सवालों को कर लेंगे, ये करिए। चलो सवाल नंबर 154, फिर उसके बाद ठीक है एक ही सवाल करूंगा इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा, बताएंगे जी। 154 नंबर सवाल परफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन को, बताएं किससे कट रहा बेटा रेशियो, कटेगा थोड़ा ना, ये बनाओ जल्दी से। यस इस बार सवाल का आंसर से भी बच्चों ने कर दिया, डी ऑप्शन 500 रुपए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल था। ठीक है भाई, से बच्चों ने कर दिया इसका आंसर, वेरी गुड 500। अगला सवाल बताऊंगा मेरे प्यारे भी 155 नंबर, ठीक है ना, देखते हैं कि ये टाइप समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। 155 के बाद हमारे पास यहां पर आएगा 156 जी, लगभग समाप्त हो गया है। जी करेंगे भाई। सवाल है 12,029 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का शेयर क्योंकि हिस्से का 5 गुना है, आर का जो शेयर है पी के हिस्से का 1/3 है, आर का शेयर पूछा है, आर का शेयर कितना है बताएं। तो 3 लोग हैं पी क्यू और आर, यहां पे रेशियो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। 12,029 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का जो शेयर है क्योंकि शेयर का 5 गुना है, यानी कि क्यों का शेयर 1 है तो पी का शेयर 5 गुना है 5। अगली बात, आर का जो शेयर है पी के हिस्से का 1/3, आर का जो शेयर है पी का 1/3 है, आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, यानी कि पी का हिस्सा 3 है तो आर का हिस्सा 1 है, आर का जो शेयर है पी का 1/3 है, ये हो गया। अब दो अलग अलग रेशियो बन गए, यहां से मुझे पी क्यू आर को, आर का हिस्सा पी का 1/3 है, पी का 3 है तो आर का 1 है, दोनों जगह पी का मान यहाँ 5 है, 3 सेम करना होगा 15 15, 5 और 3 को सेम करना होगा 15 15 बनाने के लिए 5 को यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, जब 3 से गुणा करेंगे 3 5 15 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, या 5 से गुणा कर देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 5 1 5, ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया 15 3 5, पी क्यू आर का रेशियो आ गया। पूछा आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा है 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल क्या आएगा जी 15 3 18 5 23 5/23, तो आर का शेयर होगा 12,029 रुपए का 5/23, 12,029 का 5/23। आप बोलोगे हाँ सर सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी है भाई, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 23 दूनी 46, 33 69, 523 का 5 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5 आएगा 2500 और 115 2615, 500 का 5 गुना 2500, 23 पंजे 115, 2500 में 115 जोड़ दो 2615 हो गया।
मुझे लगता है आसान सी बात है, 2615 रुपए, सब बच्चों का आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, सेम टाइप, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई, सेम ही टाइप है। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि अगर 3 लोग की बजाय एबीसी, अगर 4 लोग दे दे ए बी सी डी, तो कैसे करेंगे? तो भी यही करना है हमको। अगला सवाल मींस के पेपर के हैं, 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, इस पे बनाएं। 2 क्वेश्चन करवाएंगे, बताओ। 12,000 रुपए की राशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है। 12,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के शेयर का रेशियो 8-9 है, बी सी के शेयर का रेशियो 2-3 है, ठीक है, सी डी का रेशियो 9-13 है। बी और डी के शेयर का डिफरेंस बताओ भाई। ए बी का शेयर 8-9 है, ए बी के शेयर का रेशियो 8-9 है, बी सी के शेयर का रेशियो 2:3 है, सी डी के शेयर का रेशियो 9:13 है, सी डी के शेयर का रेशियो 9:13 है। आपसे पूछा बी और डी के शेयर का डिफरेंस, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सभी का ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी का शेयर का रेशियो 8-9, बी सी का 2-3 है, सी डी का 9-13 है। बताएं क्या होगा मेरे प्यारे भाई? देखो, मैंने आपको इसका बेसिक ऑलरेडी बताया, इन चारों को कंबाइन करने का। इन चारों का एबीसीडी का रेशियो निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको और जल्दी करना सिखाता हूं भाई। यहां रेशियो बहुत आसान है, छोटे छोटे कोई बहुत बड़े नंबर तो है नहीं। तो जैसे मेरे प्यारे भाई, यहां पहले बी, ए बी का रेशियो 8-9 है, बीसी का रेशियो 2-3 है, यहां 9 है और यहां 2 है मेरे प्यारे भाई। तो बी का मान यहां 9 है, यहां 2 है, तो सेम बनाना पड़ेगा। 9 2 को 18 बनाना पड़ेगा। 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 9 से गुणा। जब नीचे 9 से गुणा करूंगा तो 27 बन जाएगा, ये भी 27 आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक चला मेरा थोड़ा सा। सबसे पहले बी देखो, यहाँ बी का मान 9 है, यहाँ 2 है, सेम बना लेते हैं। 9 और 2 को 18, 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, और 18 बनाने के लिए नीचे 9 से गुणा कर देंगे, 9 से। अब भैया हमने देखो, यहाँ देखो, बीसी में और सीडी में सी कॉमन है। यहाँ सी का मान क्या आएगा? 9 27, 9 की जब 3 में गुणा होगी 27, तो यहाँ भी 27 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी इस रेशियो में। 27 अगर बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 नाम 27। देखो हो गया बैलेंस, मुझे कुछ बहुत ज्यादा झंझट पालना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ए बी का रेशियो आएगा 2 8 16, 2 नाम 18 रेशियो। भाई अगर बी की वैल्यू 18, 9 दूनी 18, तो सी कितना है? 9 27, सी का मान आ गया 27। आगे देखते हैं भाई, अगर सी का मान 27 है, 3 नाम 27, तो डी कितना? 13 39, डी आ गया 13 39। ये एबीसीडी का अनुपात आ गया, एबीसीडी चारों का अनुपात आ गया प्यारे बेटे, एबीसीडी चारों का। सवाल में बोला गया बी और डी के शेयर का डिफरेंस, बट टोटल पैसा कितना बांटा गया? 12,000 रुपए। अच्छा, बी और डी के शेयर का डिफरेंस कितना है? ये बी है 18 और डी का 39। 18 और 39 का डिफरेंस कितना है? 21। बी और सी के शेयर का डिफरेंस है 21। तो आंसर 21 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल आएगा। 7 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बी और डी के शेयर का डिफरेंस पूछा ना, बी और डी के शेयर का डिफरेंस क्या आएगा? बी और डी के 18, 39 का डिफरेंस 21 आउट ऑफ टोटल 12,000 रुपए। तो टोटल बांटा गया ना एबीसीडी के बीच, तो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। टोटल कितना मेरे प्यारे भाई? 16 18 34, 34 और 39 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 73, 73 और 27 आ जाएगा मेरे दोस्तों 100, 100 आ गया 100। तब चारों को जोड़ूंगा, टोटल 100 आ गया, 100 से कट गया 2 जीरो, 120 गुणा 21 आ गया 2400 प्लस 120 2520 रुपए, और 2520 रुपए सवाल का आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन, ये हो गया 2520। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और सवाल ऐसा ही, कोई मुश्किल या कैलकुलेटिव सवाल नहीं होते, ये आसान सवाल होते हैं, हर बच्चा इनको कर सकता है। 157 एक और आगे आपकी चामड़े बचा देंगे, इस सवाल को कर देंगे, जल्दी से बनाओ। इजी टाइप है, इसको आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इस सवाल को आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से। हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, वेरी गुड, यही उम्मीद है, यही उम्मीद मुझे अपने बालकों से है कि मैंने एक सवाल समझाया, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, और दूसरा सवाल आपने मुझे उड़ा के दिखा दिया। बस ऐसे ही तुम मेरे साथ पढ़ते चलो, एक दिन तुम बहुत कुछ उड़ाओगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 158। गोरस सवाल ये है, बनाएंगे जल्दी से, करेंगे करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम ठीक है अभिषेक जी। ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, ए प्लस बी प्लस सी 20 है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a पे वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो भाई यहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी का 150% है, 150% कितना होता है? 3/2। ए बी का 150% है, बी का, यानी कि बी का मान 2 है तो ए का मान 3 है। पहली बात ध्यान सुनेगा, यहां ये नहीं बोला गया कि ए बी से 150% ज्यादा है, यहां केवल इतना बोला गया कि ए बी का 150% है। 150% मतलब 3/2, बी का मान 2 है तो ए का मान 3 है। आगे बोला गया बी सी का 40%, 40% मतलब 2/5, बी सी का 40% है, यानी कि सी अगर 5 है, सी अगर 5 है तो बी 2 है। ये एबीसी का अनुपात आ गया तीनों का। आपसे पूछा 2b प्लस 3c माइनस 4a, 2b क्या आएगा भाई? 2b आ गया 2 दूनी 4, प्लस 3c कितना आ गया भाई? 3 पंजे 15, माइनस 4a, 4a कितना आ गया? 4 3 12, तो यानी कि 7, 7 आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अभी a प्लस बी प्लस सी 3 2 5 5 10 दिया, 10 की वैल्यू 20 है दुगना, तो 7 की वैल्यू भी दुगना, 14 आंसर। ये भी बहुत ही निहायत ही आसान सवाल था, ठीक है, करने करवाने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल को। आगे चलेंगे, ठीक है ना, पर पेपर में आसान सवाल भी आते हैं तो आसान भी होते रहना चाहिए, तभी बच्चे खुश रहेंगे। 159 नंबर सवाल ये करेंगे बच्चों, जवाब दीजिएगा, बनाएं। 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। रीना की सैलरी का 24% सुनीता के 38% की वेतन के बराबर है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। वीना का वेतन 62,000 रुपए है, सुनीता का वेतन क्या है? यह सवाल ऑलरेडी परसेंटेज में हो चुका है,
ये सवाल ऑलरेडी हम परसेंटेज में कर चुके हैं, ये यहां पर गलती से डल गया है, तो इस सवाल को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है जी। जी स्टूडेंट्स, सवाल होगा आपके सामने अगला टाइप 160 और 161, ये टाइप बताइएगा जी क्या उत्तर है और कौन करेगा, बनाए। हाँ, ये परसेंटेज में ऑलरेडी हो चुका है सेम क्वेश्चन। 7410 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 9:17 है। 7410 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 9:17 है। ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 9:17 है, ऐसा पहली लाइन बोलेगी। दूसरी लाइन, एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 5:8। इसके बाद सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:8 है। सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:8 है। तो आपसे पूछा है बी और सी के शेयर का अनुपात क्या है, बी और सी के शेयर का अनुपात, ये आपसे पूछा है। तो भाई 7410 रुपए की उतनी ही जरूरत है जितनी उसको आपकी है, ठीक है भाई, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो देकर रेशियो पूछा गया है, एग्जैक्ट रुपए में बताना ही नहीं है, तो डोंट टेक टेंशन। अब हमने ये बेसिक आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हम तो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाओ। भाई यहां अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी देखूंगा तो 9 प्लस 17 26 आएगा, ठीक है भाई। यहां मैं ए प्लस बी प्लस सी देखूंगा तो 8 5 13 गलत बात है। यहां ए प्लस बी प्लस सी 26 हो रहा है, यहां 13 हो रहा है, 26 13 को बराबर करना पड़ेगा, 26 26, यहां 13, इसको भी 26 बनाने के 2 से गुणा कर देते, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी 26 बन गए, 17 9 26 16 10 26। बी रेशियो सी पूछा है, बेटे सी का मान 10 है, सी का मान 10 है, ए का मान 9 है, ए प्लस बी 16, ए का मान 9 है, ए प्लस बी 16 है तो बी 7 आ जाएगा, ए का मान 9 है ना, अभी तो ए प्लस बी 16 होना चाहिए, बी 7, तो बी 7 आ गया, सी 10 आ गया, 7/10 आंसर है बी ऑप्शन, 7:10। बात समाप्त, ठीक है जी। चलिए एक और सवाल करेंगे जिसमें आपसे एग्जैक्ट रुपए पूछा गया है, फेमस सवाल है भैया, पेपर में थोक के भाव में आता है, सवाल नंबर 161। फिर मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेके चलूंगा, ई बनाइएगा जरा, देखते हैं कितने वाले किस सवाल को कर पाएंगे। जल्दी जल्दी। 43,000 रुपया को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का शेयर क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। बहुत बढ़िया, पी का जो शेयर है क्यू प्लस आर के टोटल शेयर का 4/7 है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। क्यू का जो हिस्सा है वो पी और आर के कुल शेयर का 2/5 है, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, पूछा आर का शेयर क्या होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा, ठीक है ना। पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा ना, केयरफुली लिसन करेंगे भाई। ऐसे रेशियो को मर्ज करने का तरीका क्या है, दोनों में कॉमन चीज देखो, कॉमन क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर है जी, यहाँ 4 7 11, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर है 2 5 7, ये तो गलत बात है। यहाँ 11 है, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर 7 है, तो 11 और 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा, 77 77 बनाने के लिए 11 से गुणा, 11 चौक सॉरी 77 बनाना होगा, ये 11 है, 11 को 77 बनाना है तो 7 से गुणा, 7 चौक 28, 7 7 49। यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर है 7, 7 को 77 बनाना है तो 11 से गुणा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 ही आ गया। नाउ लिसन केयरफुली, मैंने पी प्लस क्यू प्लस आर को कितना बना दिया 77, पी प्लस क्यू प्लस आर 77 हो गया। अब आप खुद जवाब दें, पी की वैल्यू कितनी है 28, क्यू का मान कितना है 22, तो आर कितना आएगा भाई, टोटल 77 होना चाहिए, 28 और 22 50 50 और ये कितना बचा फिर 27, 27 बचा, 27 28 22 50 50 और 27 77, तो आर की वैल्यू 27 आ गई। आर का हिस्सा पूछे टोटल कितना है 77, 77 में से 27 आर को दिया जाएगा 43,120 रुपए का। 27 में 9 छुपा होता है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन 9 से कटता है, सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, 2 ऑप्शन में फंस गए, ठीक है ना भाई मेरे। ये 1512 भी 9 से कटता है, 5 4 9, और ये 4 5 9 भी कटता है, 2 ऑप्शन फंस गए, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 77 यूनिट रेट भी नहीं लगेगा तो सॉल्व कर लेते भाई साहब, क्या दिक्कत है। 77 का पहला जानते हैं, 77 5 गुना 385, 385 5 गुना जाएगा, बचेगा 15 और 31 462 यानी कि 6 बार चला जाएगा 560, तो 27 गुना 560 आएगा, 560 में छुपा होता है मेरे दोस्तों 8, 560 होता है 8 गुना 70, तो आंसर 8 से कटने वाला भी होगा। अब 220, ये नंबर तो 8 से नहीं कटता, तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 15,120। पूरी कैलकुलेशन आपको बहुत रेयर करनी पड़ेगी, ऑप्शन से ही उड़ जाता है कैलकुलेशन, तो मुझे लगता है सभी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे। आगे चलेंगे, अगला टाइप फेंक के मारूंगा मैं। सवाल हो चुका है यहां पर 161, सवाल है जी 162 बनाएं, 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप पर भी, बनाओ 162 नंबर सवाल बनाएंगे जी, कौन करेगा। सवाल है 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, सबसे अधिक किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है, बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल है ना, जोरदार सवाल है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच बांटना था, इस रेशियो में, ये था सही तरीका बांटने का, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, लेकिन गलती से हमने बांट दिया 3 4 6 के रेशियो में, गलती से हमने इस रेशियो बांट दिया, यानी कि हमने उल्टा रेशियो बांट दिया मेरे दोस्तों। 1/3 1/4 1/6 का उल्टा होता है 3 4 6, यानी कि पहले क्या रेशियो था मेरे प्यारे भी बताएंगे जरा। तो बेटा 3 4 6 का एलसीएम होता है 12,
3 4 6 कैल्शियम 12, पूरे को 12 से गुणा कर दो। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। यानी कि हमें ये था सही तरीका, इस अनुपात में हमको बांटना था, लेकिन हमने गलती से बांट दिया 3 4 6 के रेशियो में। तो बताओ किस आदमी को फायदा होगा सबसे ज्यादा, कितना फायदा होगा मेरे प्यारे भाई, यही चीज है। तो बताओ भाई, स्टार्टिंग में सबसे कम शेयर मिलना था नरेश भाई को, सबसे कम शेयर नरेश को मिलना था, 4 3 2 के रेशियो में नरेश जी को सबसे कम शेयर मिलना था, नरेश जी को सबसे कम हिस्सा मिलना था। अनुपात को उल्टा कर दोगे तो नरेश जी को सबसे ज्यादा मिल जाएगा, तो सबसे ज्यादा फायदा भी कौन उठाएंगे, नरेश भाई। तो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर नरेश भाई आ गया, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर से सुनो भाई, 3 लोगों के बीच पैसा इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उल्टे अनुपात में बांट दिया। तो उल्टे अनुपात में बांटने का क्या मतलब है कि जिस आदमी को पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था, अब उसको सबसे ज्यादा मिलने लगेगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कौन उठाएंगे, नरेश भाई। क्लियर हो गया, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तीनों का अलग अलग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। पर नरेश भाई को कितना मिलना चाहिए था स्टार्टिंग में, नरेश भाई को मिलना था 702 का 4 3 7 2 9, 2/9 पार्ट। कितना होता है मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9 963 9 72, यह आ जाएगा जी 140 और 16 156। लेकिन नरेश को गलती से मिल कितना गया, 702 का, नरेश भाई तीसरे नंबर पे हैं, 3 4 7 6 702 का 6/13, कितना हो गया तेरे पंजे 65, 5 13 चौका 52, 54 कितना आ जाएगा भाई 324। तो नरेश को पहले 156 मिलना था, गलती से 324 मिल गया, तो नरेश को कितना फायदा हो गया, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6 और 2 में से गया 168। तो नरेश को 168 का फायदा हुआ सबसे ज्यादा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया। सर इसमें रमेश का कैसे निकालें, अब घोंचू, जब रमेश को फायदा हुआ ही नहीं है तो निकाल के क्या करेगा भाई। तीनों लोगों के बीच पैसा बांटना था 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में, पर गलती से उल्टा कर दिया अनुपात। उल्टा अनुपात कर दिया मतलब जिस आदमी को पहले सबसे कम मिल रहा था, अब उस आदमी को सबसे ज्यादा मिलने लगेगा। ये तो होता उल्टे अनुपात का मतलब, यानी कि उसको सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस हिसाब से सबसे कम पहले नरेश भाई को मिल रहा था, तो नरेश का फायदा सबसे होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो नरेश को पहले कितना मिल रहा था, 702 का टोटल 9 है, 2/9 पार्ट 156। अब कितना मिलेगा, 702 का 6/13 324। तो नरेश को फायदा कितना हुआ, 168 रुपीज का, ये सी ऑप्शन। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मेरे बालक हो और मेरे नक्शे कदम पे चलते हो तो सवाल देखोगे, सीधा आंसर मार्क करोगे, पेन उठा दिया तो उंगली तोड़ दूंगा। आगे चलेंगे। ये था प्री का सवाल, प्री में बहुत ज्यादा आया बेटा सवाल, बहुत ज्यादा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, 163 नंबर सवाल, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल यूपीएससी सीसेट के पेपर में भी आया था 2020 में या 21 में। डाटा अलग था उस सवाल का, लेकिन थीम यही थी। मैं इस बार 19 का करके बताएं जल्दी से फटाफट। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, समझने का, करने का, बनाएं। हाँ जी, सवाल देखो भाई, 163वां। कोई आदमी किसी निश्चित राशि को अपने 3 कलंकित बेटों के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, यानी कि उल्टा हो गया रेशियो, विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला है, उसे 1128 रुपए अधिक मिलते। राशि ज्ञात करिए। सवाल पढ़ के कुछ समझ आया, फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, बहुत पैसे हैं एक आदमी के पास, और उस धनराशि को 3 बेटों के बीच बांटता है, वो 3 4 5 के रेशियो में। 3 बेटे हैं उसके पास, एबीसी, 3 बेटों के बीच बांट रहा है एक आदमी को धनराशि को 3 4 5 के रेशियो में। तो सबसे कम शेयर किसको मिला बेटा, पहले वाले को। 3 4 5 का रेशियो है, तो सबसे कम मिला है फर्स्ट बेटे को। बोला यह गया है कि अगर उसने पैसा 3 4 5 के रेशियो में ना बांटकर 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा होता, तो ये क्या होता है बेटा, 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है, पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से 3 जाएगा 15 बार, सॉरी 20 बार, 60 को 4 से काटेंगे 15 बार, 60 को 5 से काटेंगे 12 बार। ठीक है भाई, यानी कि एक आदमी पैसा अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में बांटता है। 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के अगर 20 15 12 के रेशियो में बांटा होता, तो उस बेटे को जिसे सबसे कम पैसा मिला था, उसे पहले से 11,028 रुपए ज्यादा मिलते। पैसा ज्ञात करो। देखो, बाप के पास पैसा तो सेम ही है, 3 बेटों के बीच बांट रहा है, तो तरीका अलग अलग हो सकता है बांटने का, टोटल तो सेम होना चाहिए। भाई पहले पैसा बांटा था 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में, पहले पैसा बांटा था तीनों बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में। अगर 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के 20 15 12 के रेशियो में बांटता, तो पहले बेटे को 1128 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो टोटल पैसा तो सेम ही है, बस पहले बांटने का रेशियो अलग था, बांटने का रेशियो अलग हो गया, तो टोटल तो सेम होना चाहिए। तो मुझे टोटल को सेम बनाना है। भाई तीनों बेटों को कितना पैसा मिला, यहाँ पे 3 4 7 5 12, यहाँ 12 है, यहाँ टोटल कितना है 20 15 35 12 47। ये गलत बात है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी गलत बात। यहाँ टोटल 12 है, यहाँ टोटल 47 है, तो मेरे प्यारे भाई मुझे सेम करना होगा। 12 और 47 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 47 का एलसीएम होता है 12 गुणा 47, 12 इंटू 47। 12 और 47 का एलसीएम क्या होता है, 12 गुणा 47। 12 गुणा 47 इक्वल बना लेते हैं। भैया 12 है, इक्वल बनाने के लिए मेरे दोस्तों ऊपर 47 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे टोटल 47 है, तो यहाँ 12 से गुणा करना पड़ेगा 12 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब आप देखोगे दोनों बराबर हो गया, ये भी 12 गुणा 47 हो गया, ये भी 47 गुणा 12 हो गया। तो सबसे कम हिस्सा पहले बेटे को कितना मिला था, पहले मिला था 3 गुणा 47, 3 की 47 में गुणा करेंगे 141, 141 यूनिट। पहले कितना मिला था पहले बेटे को, 3 गुणा 47 141। अब कितना मिला 20 गुणा 12। अब पहले बेटे को कितना मिला, 12 की 20 में गुणा करो 240। तो आप हमें बताओ कि सबसे कम हिस्सा मिला था फर्स्ट बेटे को कितना मिला था, 47 गुणा 3 141। अब उसी बेटे को कितना मिला है, 12 गुणा 20 240। तो पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल गया भाई, 141 से 240 कितना ज्यादा, 99 यूनिट। तो भैया 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिला पहले बेटे को। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिला, 1128 रुपए एक्स्ट्रा मिला। बताओ कितने गुना है, 99 एकम 99 बचेगा 19, 99 दूनी 198, 12 गुना 12 टाइम्स।
आपसे पूछा टोटल धनराशि, टोटल धनराशि भी 12 गुना 47 का 12 गुना होगा मेरे प्यार भी, ठीक है ना। यानी कि टोटल धनराशि आ जाएगी 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8। आंसर के एंड में 8 आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन में फंस गया मैं, ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन निकलूंगा भाई। आंसर जो आएगा वो आएगा 12 गुना 47 गुना 12। अब मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि 12 में 3 छुपा होता है और 12 में 3 3 या 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 9 आता है, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 7 8 15, 9 से कटता ही नहीं। 6 6 12 8 20 7 27, नंबर 9 से कटता ही उत्तर हो जाएगा 6768 रुपीज। तो 6768 रुपीज इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। बताइए, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलिएगा, बिल्कुल रुकिएगा मत। सवाल नंबर है 164 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। बताएं जी, लास्ट सवाल, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, स्टेप का अगला टाइप आ चुका है। बताओ सर 12 गुणा 47 कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, किसने रोका है होने से। अरशद कह रहे हैं एलसीएम क्यों लेते हैं सर। भाई दो संख्याओं को बराबर करना है तो जाहिर सी बात है एलसीएम बना लो, इजी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। एक आदमी के खर्चे और बचत 4:3 के रेशियो में है, उसकी बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। इनकम सेम रहती है, इनकम सेम रहती है। उसके खर्चे और बचत का नया रेशियो क्या होगा। बहुत बड़े सवाल। एक आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:3 है। एक आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:3 है, खर्चे और बचत का अनुपात 4:3 है। बोला गया आदमी की जो बचत है, आदमी की बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, सेविंग्स बढ़ जाती है, इनकम सेम रहती है। खर्चे और बचत का नया रेशियो क्या होगा। सुनो, अगर एक आदमी की इनकम 4 है, बचत 3 है, इनकम 4 है, बचत 3 है, सॉरी एक आदमी का खर्चा अगर 4 है, एक्सपेंडिचर 4 है, बचत 3 है, तो आदमी की इनकम कितनी होगी 7। अब इनकम का 1/5 करूंगा तो मुश्किल होगी, तो फॉर द इजी कैलकुलेशन हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौक 20, 5 3 15, यानी कि अगर आदमी का खर्चा 20 है, बचत 3 है, तो आदमी की इनकम कितनी है 35। 35। अब बचत जो है इनकम का 1/5 बढ़ जाती है, 35 का 1/5 कितना होता है 7। तो आदमी की जो बचत है वो 7 बढ़ जाती है। ऐसा सवाल में बोला गया है, मैं तो नहीं कह रहा भाई। आदमी का खर्चा अगर मैंने जो है, अरे थोड़ा बुद्धि सड़ गई है क्या तुम लोगों की। एक आदमी का खर्चे बचत का रेशियो 4:3 है, बचत जो है इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। इनकम क्या होगी 4 3 7। अब 7 का बटे 5 करूंगा तो मुश्किल होती है, सांस उखड़ती है, तो 5 से गुणा कर लिया, 5 24, 5 15, इनकम होगी 35। अब 35 का 1/5 हो गया 7, बचत 7 बढ़ जाती है, इनकम सेम रहती है। एक बार बताओ, एक आदमी की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, बचत उसने 7 बढ़ा दी, तो खर्चा ऑटोमेटिकली 7 कम हो जाएगा ना। इनकम सेम हुई है, इनकम सेम है, इनकम में कोई फर्क नहीं है। अगर बचत 7 बढ़ गई है तो खर्चा ऑटोमेटिकली 7 कम हो जाएगा। 20 से 7 कम खर्चा कितना हो जाएगा 13। सेविंग 15 से 7 ज्यादा कितनी हो जाएगी 22। तो रेशियो हो जाएगा बचत खर्चे और सेविंग का 13 22 ही आंसर है। तो टोटल 12 गुणा 47 कैसे हुआ समझा दो। देखिए भाई, बाप को 3 बेटों के बीच पैसा बांटना है, पैसा तो सेम ही है। पहले इस रेशियो में बांटा था, इस रेशियो में ना बांट के अगर इस रेशियो में बांटेगा तो पहले जिस बच्चे को सबसे कम मिला था उसे 1128 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो पहले कितना है टोटल, बट टोटल पैसा तो सेम ही है, तो दोनों रेशियो में टोटल को सेम करना है। यहां टोटल है 3 4 7 5 12, यहां टोटल है 20 15 35 12 47, यहां टोटल 12 है, यहां 47 है। 12 और 47 का एलसीएम होता है 12 गुणा 47, 12 गुणा 47, इसलिए मैंने टोटल को 12 गुणा 47 मान लिया। 12 इसको 47 से गुणा कर दिया, 47 था 12 से गुणा कर दिया। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।